ठाकुर बांकेबिहारी को पहली बार बाल भोग ही नहीं लग सका है। जिस ठेकेदार को बाल भोग बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे पिछले माह का भुगतान ही नहीं किया गया। ऐसे में हलवाई बाल भोग बनाने ही नहीं पहुंचे और ठाकुर जी को बाल भोग नहीं लगाया जा सका। सेवायतों का कहना है कि पहली बार बाल भोग की परंपरा टूटी है। अब ठेकेदार से बात कर बाकी के भोग की व्यवस्था की गई है। सोमवार शाम को हाई पावर कमेटी की बैठक में भी यह मुद्दा गूंजेगा। सेवायत हिमांशु गोस्वामी ने बताया कि पिछले महीने का मानदेय इस बार ठेकेदार को नहीं मिला। ऐसे में महीने की शुरुआत से ही ठेकेदार भुगतान की अपील कर रहे थे, लेकिन जब 14 दिसंबर तक भुगतान न हुआ तो सोमवार सुबह ठेकेदार के हलवाई मंदिर नहीं पहुंचे और ठाकुर जी का बालभोग तैयार नहीं हो सका। ऐसे में सुबह से ठाकुर जी बिना बालभोग किए ही भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हाई पावर कमेटी के सेवायत सदस्य दिनेश गोस्वामी से मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हलवाई मंदिर नहीं पहुंचे और बालभोग तैयार नहीं हो सका है। उनका कहना है कि मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि ठाकुर जी को बालभोग नहीं लगाया जा सका है। बताया कि उन्होंने हलवाई से बात कर ली है और अब राजभोग तैयार करने में ठेकेदार के हलवाई लग गए हैं। ठाकुर जी के भोग में व्यवधान न पहुंचे, इसकी व्यवस्था कर ली गई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भोग नहीं लगा है, भोग लगा है, थोड़ा सा आने में लेट हुआ है। ठाकुर जी का भोग जो है, जो बाल भोग है वो बाल भोग के समय पे लगा है, वो राजभोग है वो राजभोग के समय पे लगा है। आने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे ठाकुर जी का भोग नहीं है। इसकी कमी रही है अगर भोग लेट लगा है तो क्यों लगा? देखिए, बहुत सारी बार सबकी कमियां हो सकती हैं, प्रशासन की भी हो सकती है, शासन की भी हो सकती है, मंदिर प्रबंध कमेटी जो देख रही है उसकी भी हो सकती है। अभी मुझे पूरी इस बारे में जानकारी नहीं है, पर आप मुझे जानकारी हुई कि ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने पूर्ण जानकारी करी। थोड़ा सा समय आने में विलम्ब जरूर हुआ है, वो अक्सर हो जाता है। तो हाई पावर कमेटी मंदिर व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं है, क्या बात है? देखिए, कुछ एक चीजों पे काम करना चाहिए, उस पर हो नहीं रहा है। हमारे ठाकुर जी का देहरी पूजन बंद कर दिया गया है, हमारे ठाकुर जी की सेवाओं में व्यवधान हो रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उनको फॉलो नहीं कर रही है हाई लेवल कमेटी। अब ये तो वो अच्छे से बता पाएंगे कि वो हाई लेवल कमेटी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को क्यों फॉलो नहीं कर रही है, क्यों महिलाओं की स्पेशल जगह है जाने की, हमारी माताएं जो आती हैं उनकी स्पेशल जगह जाने की, उसको बंद कर दिया गया है। ये तो वही अच्छे से बता पाएंगे। दिनेश गोस्वामी जी का कहना है कि बिहारी जी का भोग लगा लेकिन समय से ना लगकर लेट लगा क्योंकि कारीगर समय पर नहीं पहुंच पाए, उनको वेतन नहीं मिला। तो क्या कमेटी वेतन देने योग्य भी नहीं है क्या? देखिए, ठाकुर जी के अगर इस तरह की कोई कमी हुई है तो ये बहुत निंदनीय है। अगर हुई है तो, अगर ऐसी कोई कृत्य हुआ है जिसमें कि कारीगर नहीं समय पे पहुंच पाया है तो ये बहुत निंदनीय विषय है। ठाकुर जी की सेवा में पल भर की देरी भी नहीं होनी चाहिए। और उससे दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर ऐसा किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि सैलरी की वजह से नहीं आ पाया, तो ये तो सोचनीय विषय है कि अब बाकी सबकी सैलरी टाइम पे है, जो बड़ी बड़ी लाखों में सैलरी जा रही है वो समय पे जा रही है, और जो ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं उनकी सैलरी अगर समय पे नहीं जा रही है तो बहुत निंदनीय विषय है। गोस्वामी जी, आज बाकी बिहारी मंदिर में बताया गया बिहारी जी को भोग नहीं मिला है, क्या रहा है मामला पूरा? भैया, सुबह आप लोगों के ही द्वारा मुझे पता लगा था कि इस तरह से हो रहा है। मेरे संज्ञान में आया तो मैंने बात की तो पता लगा कि उसके कारीगर नहीं आए हैं। भैया, कारीगर क्यों नहीं आए हैं? उस बोला कि भाई मेरे को पेमेंट नहीं मिला है। मैंने भैया अभी 15 दिन पहले तेरे पेमेंट में डिले हो गया क्योंकि प्रोसीजर है। अब कमेटी आई है नहीं आई है, सारे काम हो रहे हैं, बैंक पे चेंज हुआ है, सब कुछ हुआ है तो पेमेंट मिलेगा। और पहले भी ये 2-3 बार इसने लेटर दिया है, मुझे दिया है, मेरे माध्यम से दिया है, डायरेक्ट भी दिया है, मैनेजर को भी दिया है और बहुत परेशान हो रहा था। तो मैंने इसकी थोड़ी पर्सनल बेस पे व्यवस्था कराई थी और वो काम चालू हो गया। मैंने कहा जब तेरी पर्सनल बेस पे व्यवस्था करा दी थी तो आज ऐसा क्यों हुआ? बोला सर आज मेरे कारीगर के कोई प्रॉब्लम हो गई थी और वो बराबर कर रहा था, पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ था तो वो पैसे का अरेंजमेंट करने चला गया। कोई शायद उसके बच्चा हुआ है और वो वहाँ चला गया पैसे के अरेंजमेंट के चक्कर में, इसलिए लेट हुआ, इसलिए काम नहीं हो पाया। पर जो बाल भोग और दोपहर के राजभोग लगता है क्या वो मिल पाया नहीं मिल पाया? जैसे मेरी जानकारी में आया है कि वो लेट हुआ है और जो राजभोग का प्रसाद है जब आरती होने वाली थी उससे थोड़ी देर पहले भोग लगा है। भोग नहीं मतलब जो भोग रखना चाहिए था वो नहीं रखा गया, पर भोग लगा है, बाल भोग भी लगा है और राजभोग भी लगा है। का कहना है परंपरा टूटी है। देखिए, परंपरा तो सारी ही टूट रही है, ऐसी कौन सी परंपरा है जो नहीं है, टूट रही है, सारी परंपराएं टूट रही है। उसके लिए हम भी दोषी हैं, ये भीड़ भी दोषी है, हर चीज दोषी है।
जैसे समय की बात थी, वो भी एक परंपरा है। डेली पूजन भी एक परंपरा तो नहीं थी, पर हमने उसको परंपरा बना दिया है। उसके बारे में भी आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ है, जो अभी मेरी पूरी जानकारी में नहीं है।